अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब लोग। तो आज का व्लॉग है अफ्तारी से स्टार्ट। तो मैं बना रही थी अफ्तारी, तो फटाफट मैंने कैमरा उठाया और सोचा कि क्यों ना वीडियो आप लोगों के साथ थोड़ी शेयर कर लूँ। तो ये बना रही हूँ मैं आलू बैंगन का सालन। तो सिंपल सिर्फ आलू और बैंगन है। तो ये बना रही हूँ मैं सहरी के लिए। तो अभी मैंने इसमें थोड़ी सी दही ऐड की है और अब मैं इसे दम पे रखूँगी, तो बस फिर ये रेडी हो जाएगा। और साथ ही मैं बना रही थी समोसे फ्राई कर रही थी, और अब मैं बना रही हूँ आलू के पकोड़े। पिछले साल मैं आलू के पकोड़े डिफरेंट तरीके से बनाती थी। आलू पे मैं पहले उसे पानी में डिप कर देती थी, उसके बाद निकाल के उस पर चाट मसाला स्प्रिंकल करती थी और फिर डिप करके बेसन में तो फिर फ्राई करती थी। और बेसन में मसाला जो है वो थोड़ा कम रखती थी, लेकिन इस बार मैं डिफरेंट तरीके से बना रही हूँ, जैसे हम पाकिस्तान में बनाते हैं उस तरीके से बना रही हूँ। ये कुछ मेरे आलू जो हैं तैयार हो चुके हैं, आलू के पकोड़े, और ये समोसे भी रेडी हैं और अफ्तार में बस थोड़ा सा ही टाइम रह गया है। और ये माशाल्लाह से मेरी आलू बैंगन की जो सब्ज़ी है वो भी रेडी हो गई है। और ये बच्चों के लिए थोड़े से फ्राइड्स मैंने निकाले थे, लेकिन फिर मैंने सोचा कि जो मेरा थोड़ा सा बेसन बच गया है इसे मैं क्यों वेस्ट करूं। तो ये मैंने एक नई टेक्निक से जो है पकोड़े बनाए हैं। मैंने जो फ्रेंच फ्राइज़ थे वो इसमें डिप करके और इसके पकोड़े बनाए हैं। तो ये भी बहुत मज़े के बने थे और बच्चों ने बहुत इंजॉय किया। और मैंने दोबारा फिर मेरी बेटी ने कहा कि आप बनाएं मेरे लिए, तो मैंने फिर उसे एक दफ़ा और बना के दिए थे। सालन बिल्कुल रेडी है और बस अफ्तार का टाइम करीब है। तो ये देखें, ये इस तरह से बने हैं। ज़्यादा पतला बेसन नहीं था, जैसे आलू पे लगाते हैं उस टाइप का ही था। तो अब जी ये है जी अगले दिन की वीडियो। हम बना रहे थे मैंने मशीन में आटा लगाया था पिज़्ज़ा की डो। तो ये पिज़्ज़ा की डो बना रही हूँ मैं। तो मेरी मशीन जो है वो कुछ चल नहीं रही थी, तो अब कुछ मेरे हस्बैंड ने इसके साथ कोई ट्रिक किया है जिसकी वजह से चलना लग गई है। तो इसके बॉल के साथ ही प्रॉब्लम था। तो आटा गूंद चुका है, आटा मैंने जो है उसको रैप करके रख दिया और अब मैं चिकन की तरफ आ गई हूँ। चिकन में मैंने योगर्ट टिक्का मसाला मेरे पास नहीं था, तो मैंने सारे अपने जो मसाले हैं वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। इसमें मैंने रेड चिली पाउडर डाला है, रेड चिली फ्लेक्स हाफ स्पून, और सॉल्ट डाला है। गरम मसाला थोड़ा सा ऐड किया, सूखा धनिया, हल्दी ऐड की है और थोड़ा सा रेड फूड कलर मैंने इसमें ऐड किया है। और ये जो है इसको अच्छे से मैंने इसका पानी खुश्क करके, तो 1 टेबल स्पून जो था वो मैंने इसमें ऑयल डाल दिया। ऑयल इसमें ज़्यादा नहीं डालते क्योंकि इसको पिज़्ज़े पे लगाना है तो ये ड्राई ही होता है। और अब मैं इसको अच्छी तरह से इसका पानी खुश्क कर लूँगी। पहले इसने बहुत ज़्यादा पानी छोड़ा और अब ये बिल्कुल जो है वो ड्राई हो गया। दूसरी तरफ ये देखें, हमारा आटा जो है वो 3 से 3.5 घंटे में इतना फूल गया। अब मैंने ये सारी वेजीज तैयार करके रख ली हैं। और ये पिज़्ज़ा सॉस जो है इस दफ़ा मैंने घर में नहीं बनाई, ये मैं टेस्को की लेके आई हूँ और ये मुझे बहुत पसंद है। इससे बिल्कुल पिज़्ज़े का टेस्ट बाजार जैसा आता है। और ये चीज़, आटा और चिकन और पेपर्स, कॉर्न, पाइनएप्पल और प्याज और हरी मिर्च मैंने सब कुछ रेडी कर लिया है। अब जी सबसे पहले बच्चों ने जो है फरमाइश की थी कि हम अपना पिज़्ज़ा खुद बनाएंगे। तो मेरे पास ज़्यादा पैन नहीं है, तो बच्चों के छोटे पिज़्ज़े थे, तो मैंने सोचा अफ्तारी तक ये रेडी हो जाएं। तो इसीलिए बच्चों के जो केक टिन था, ये भी गुड आइडिया है कि आप इसमें बना सकते हैं। अब बच्चों को चीज़ चाहिए थी, बहुत ज़्यादा डाल रहे थे, तो मैंने इनको मना किया। पहले इरज की टर्न थी, उसने अपनी पसंद की जो भी चीज़ उसे पसंद है उसने वो अपने पिज़्ज़े पे लगाई। इसको सिर्फ कॉर्न, पाइनएप्पल और चिकन पसंद है, वो भी चिकन टिक्का ही पसंद है इसे। उसके अलावा अगर दूसरा चिकन होता तो इसने नहीं खाना था। तो अब बस एक इसका बन गया मेरे पास। ये केक टिन जो है ये 2 हैं, 2 का पैक मुझे मिला था, तो केक के लिए बहुत अच्छा था।
तो इसमें दोनों का पिज़्ज़ा आसानी से बन गया। और साथ जो मेरे पास अभी तक पिज़्ज़ा पैन गोल वाला नहीं है, पिछले साल था लेकिन उसमें थोड़ा सा जंग आ गया था डिश वॉशर में लगाने से, तो मुझे पता नहीं था वो डिश वॉशर सेफ नहीं है, तो फिर मैंने उसे फेंक दिया। और अभी नीरज का चिकन टिक्का भी इस पे लग गया है, जिसको वो रेड बोटी कहती है क्योंकि वो रेड कलर का था। उसे 2-4 अनियन भी ऊपर चाहिए थे। और ये ईसा की जो है पिज़्ज़ा डो भी आ गई है, उसका जो पैन है वो भी आ गया। उसे ऑनियन भी चाहिए थे, कुछ उसने स्प्रिंकल किए हैं ऑनियन। और पहले तो ये बिल्कुल जो है चीज़ और कॉर्न वाला पिज़्ज़ा खाती थी, तो अब शुक्र है फिर भी कुछ चीज़ें ऊपर जो हैं इसे पसंद है। तो वैसे तो ज़्यादातर हम पिज़्ज़ा बाहर से ही खाते हैं, लेकिन अब क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है और कोरोना वायरस की वजह से हम बिल्कुल भी बाहर से कोई चीज़ नहीं खा रहे। तो बच्चों का मूड था पिज़्ज़े का, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना हम पिज़्ज़ा बना लें। अब ईरज का जो था वो ओवन में चला गया है पिज़्ज़ा, और अब ईसा की टर्न आ गई है। तो ईसा का जो पिज़्ज़ा है इसमें वो उसने चीज़ ऐड की है सॉस के बाद। सॉस तो मैंने ही लगाई थी दोनों के पिज़्ज़ा पे। अब ईसा को पसंद है जी। अब वो मुझे बता रहा है कि आप लगाएं, क्योंकि उसको भी इतना आता नहीं है, तो मैं उसका लगा रही हूँ। और वो जस्ट मुझे बता रहा है कि आपने ये लगाना है। उसने सिर्फ पाइनएप्पल, और कुछ लोग पाइनएप्पल नहीं पसंद करते, लेकिन हम जो बाज़ार से पिज़्ज़ा यहाँ खाते हैं हलाल शॉप से, उन्होंने पाइनएप्पल लगाया होता है और वो बहुत मज़े का होता है वेजिस के साथ। तो कुछ लोगों को नहीं पसंद है क्योंकि इसका स्वीट टेस्ट होता है, तो लेकिन हमें बहुत पसंद है और इसीलिए हम लगाते हैं। और ये कॉर्न ईसा ने लगाए हैं, और साथ में ईसा लगवाना चाहता है, और ईसा पेपर भी लगाएगा, उसको पसंद है। और बच्चों को इस तरह काम करने से ये होता है कि अब वो खुद लगाना चाहता है तो वो सारी वेजीज ऊपर लगा रहा है। अब बस 3 पेपर ही उसने लगानी थी, वो कहता है मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लगती हैं। और अनियन भी 2-4 जो हैं, फिर उसने कहा मैंने स्प्रिंकल करने हैं ऊपर, तो मैंने थोड़े से अनियन स्प्रिंकल किए, चेडर चीज़ और साथ में वाइट मोज़रेला चीज़। और उसके बाद ये ईसा का पिज़्ज़ा भी रेडी हो गया। अब जा रहा है जी ईसा का पिज़्ज़ा, इसके बाबा रख रहे हैं ओवन में। ईरज का पिज़्ज़ा है और साथ में अब ये ईसा का पिज़्ज़ा भी ओवन में चला गया। प्री हीट पहले से मैंने किया हुआ था। ये देखें जी, ये ईरज का पिज़्ज़ा है जो कि रेडी हो गया है, और ये ईसा का पिज़्ज़ा है। और ईसा के पिज़्ज़ा में जो है वो पेपर है, तो इस वजह से पता चल गया था कि ईसा। और ये एक पिज़्ज़ा हमने नीचे बड़ा वाला लगा दिया, मेरे पास कोल्ड डिश नहीं है, तो ये देखिए जी बड़ा पिज़्ज़ा भी है। इसमें हमने सारी चीज़ें लगाई हैं, ग्रीन चिली, अनियन, पेपर, पाइनएप्पल, और साथ में स्वीट कॉर्न्स और चिकन। और बहुत मज़े का बना था, बहुत मज़ा आया और हमने बहुत इन्जॉय किया। ये मैंने एक रेडी हो गया और मेरे पास एक ही डिश है, तो अब मैंने दूसरा भी लगा दिया। और अफ्तार में अभी भी तकरीबन 30 मिनट थे, तो माशाल्लाह से हमारा पिज़्ज़ा रेडी हो गया था। साथ में कोक थी और बहुत मज़े का बना था। ये देखिए मैं आपको अंदर से भी दिखा देती हूँ और नीचे से भी बिल्कुल पका हुआ है। बहुत मज़ा आया और हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी के साथ ही अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।